हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 2 वीडियो अभी तक बना चुके हैं सेट पे। और जो ये आज नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, सबसेट के बारे में देखेंगे। आज सबसेट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट। इसे ध्यान से देखिए और समझिए क्या होता है। सबसेट में पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे। इसके मतलब सबसेट के भी 2 टाइप, एक तरह से सुपर सेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। और अब देखते हैं तो सबसेट होता क्या है। तो सबसेट एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, उससे क्लियर होगा। जैसे ए और बी 2 सेट है, 2 सेट है। सबसेट ये 2 सेट के बीच का रिलेशन है कि मतलब कोई 2 सेट, मतलब एक सेट दूसरे का सबसेट है कि नहीं। तो मान लीजिए ए और बी 2 सेट है। अगर ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, लेकिन सुनिएगा। अगर ए के सारे एलिमेंट, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हो तो ए सबसेट कहलाएगा। ये क्या है, सबसेट का सिंबल है। ये क्या है, सबसेट का सिंबल है। और इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब ये जो है इज द सबसेट ऑफ, ये इसका सिंबल का मतलब है। तो ए सबसेट है बी कब, जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हो। समझिए, एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर एक सेट लेते हैं ए, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 ये ले लिए। और हम बी ले लिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक लिए। तो डेफिनेशन से देखिए क्या है, कब ए सबसेट होगा बी का, जब ए और बी 2 सेट है। अगर ए के सारे एलिमेंट, इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हो, बी के एलिमेंट है ना, 1 है, देखिए बी का एलिमेंट भी है, 2 बी का भी एलिमेंट, 3 बी का एलिमेंट है, 4 बी का। मतलब एक जो एलिमेंट है वो बी में अगर हो, बी में भी हो, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। ये सिंबल है सबसेट का, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का सबसेट है। तो सबसेट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। अगर 2 एलिमेंट, 2 सेट है ए और बी, और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक ए लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ए आई यू, ये वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। और दूसरा ले लेते हैं हम ए बी सी ऐसे से लेके जेड तक, मतलब 26 लेटर। तो देखिए ये जो ए ई आई ओ यू है, ये एलिमेंट, ये इसमें बी सेट में भी होंगे। इसका मतलब ये ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है। ये इसका मतलब ए बी का सबसेट है। यहां पे ए बी का सबसेट है। तो ये होता है सबसेट का मतलब। और देखिए अब सबसेट में बहुत कुछ है, जैसे कि ए अगर बी का सबसेट है तो ये बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट। जैसे यहां पे ए सबसेट है बी का, तो ये बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट क्यों कहलाएगा। देखिए अब देखिए, जो ए है बी का सबसेट है और बी ए का सुपरसेट है। सुपरसेट तो देखिए उसे हम लोग सुपरसेट ही बोल सकते हैं, या तो ये बोल सकते हैं कि बी ए को कंटेन कर रहा है। बी ए को कंटेन कर रहा है। कंटेन मतलब बी ए के अंदर है, क्योंकि देखिए ए में जो 1 2 3 4 है वो बी के सेट में भी है 1 2 3 4। तो ए तो सबसेट कहलाएगा, लेकिन बी क्या कहलाएगा। ए को तो सबसेट बोल दिए बी का, लेकिन बी क्या कहलाएगा। तो बी को हम लोग बोलते हैं सुपरसेट। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए का सुपरसेट है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये सुपरसेट, ये सुपरसेट हो गया। तो देखिए यहां पे हमने क्या जाना कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। अब इसमें सबसेट में कुछ थ्योरम है और सबसेट का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो जानेंगे। देखिए इसको पहले हम इरेज करते हैं। सबसेट को
आपको अच्छे से जब तक क्लियर ना हो, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन होता है, मतलब अगर आप अच्छे से अगर नहीं समझे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए एक कुछ थ्योरम बताते हैं। जैसे देखिए, हम देखिए क्या बता रहे हैं, थ्योरम बता रहे हैं। दो थ्योरम बताएंगे, तीसरा बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको डिफिनेशन कुछ बताना। वो पहला क्या है, देखिए कि जो फाई है, फाई क्या है बताइए, एम्प्टी सेट है, इम्बर्ट सेट। हम बताए थे एम्प्टी वॉइड या नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं या तो ब्रेसेस से, इसमें अंदर कुछ नहीं। तो फाई जो होता है वो अगर कोई एक सेट ले लिए, मान लीजिए ए ले लिए, तो ये फाई होता है, ये सबका सेट होता है, सबसेट होता है। मतलब जो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट सब तो होंगे, सबके पास होंगे। अब देखिए ये तो ये हो गया, और दूसरा क्या है कि जो सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। क्योंकि अगर ए ले लिए 1 2 3 और ए ले लिए 1 2 3 मतलब सेम, तो देखिए ए का जो डेफिनेशन क्या है सबसेट का, कि जो ए का एलिमेंट हो वो बी में भी होना चाहिए। तो देखिए ए में 1 2 3 है और इसमें भी, इसका एलिमेंट इसमें है ना 1 2 3, तो इसका मतलब जो सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो ये हो गया। अब हमको बता रहे हैं प्रॉपर सबसेट होता क्या है, प्रॉपर सबसेट होता क्या है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसे, प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं ऐसे, इक्वल नहीं रहता है। जैसे अगर ए ले लिए 1 2 3, तो देखिए ये 1 एक सेट है, ये क्या है सबसेट है इसका, क्योंकि देखिए ये 1 इसमें, तो इसका मतलब ये जो सेट हम बनाए हैं मान लीजिए बी, ये ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा ये। तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट कब नहीं बोलेंगे, जब इस केस में, इस केस में, ये केस क्या है, जब खुद का हो, खुद का मतलब ए अगर 1 2 3 है और हम ले लिए कोई बी सेट 1 2, तो बी क्या है, ए का सबसेट है, सबसेट है ना। तो ये बी का सबसेट है, और सबसेट में दो होता है, एक प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर सबसेट है। तो बेसिकली प्रॉपर सबसेट पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो प्रॉपर सबसेट मतलब कि ये इसके बराबर ना हो, मतलब इक्वल ना हो। तो ये 1 2 है इस, और ए में क्या है 1 2 है और एक्स्ट्रा भी एक एलिमेंट है 3, लेकिन तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ये सबसेट प्रॉपर सबसेट है। और अगर हम लोग बी ले लिए ये 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 तो एलिमेंट इसमें कनेक्ट कर रहा है, तभी भी बी सबसेट है ए का, लेकिन ये इक्वल भी एक दूसरे से, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब फाई एक इक्वल नहीं है और सबसेट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग सबसेट का ही बनाते हैं। तो सबसेट आपने पहचान लिया, प्रॉपर सबसेट जान गए। अब देखिए आपको बताएंगे हम इंटरवल के बारे में। इंटरवल मतलब जैसे यहां पे देखें आप, इंटरवल वैसे ये ए बी, इससे क्या समझते हैं, ए बी मतलब ए से लेके बी तक ये इंटरवल बता रहा है, मतलब ये ओपन इंटरवल है, मतलब ये यहां से शुरुआत हो रहा है ए से बी से। जैसे मान लीजिए, कैसे हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये इंटरवल क्या बताता है, रेंज बताता है, मतलब ए से लेके बी तक। तो यहाँ पे 3 इंटरवल होते हैं, 3 प्रकार का। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो देखिए ओपन इंटरवल देखिए, नहीं ओपन, हाँ ओपन देखिए, ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन हम लोग ले लिए, ये नंबर लाइन ले लिए, बस एरो नहीं बना रहे हैं, बस ऐसे नंबर लाइन ले लिए,
नंबर लाइन ले लिए, और इसमें हम क्या लिख रहे हैं, ये 0 लिए, ये +1 लिए, ये +2 लिए, ये +3 लिए, और ये -1, ये -2 और ये -3। नंबर लाइन तो आपको पता है सिंपल। अगर हमको वैल्यू लेना है -2 से +2, -2 से +2, तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि -2 से लेके +2। तो हमने -2 से लेके +2 विथ इंक्लूडेड -2 +2 ऑल्सो, मतलब जो हम लोग रेंज लिए हैं उसमें -2 भी इंक्लूडेड है और +2 भी इंक्लूडेड है। इस केस में जो ये ऐसा इंटरवल बनता है क्लोज, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। अभी ओपन इंटरवल पढ़ रहे हैं लेकिन आपको क्लोज बता रहे हैं, -2 से +2। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है ये इंक्लूडेड होता है, मतलब जो हमने रेंज लिया है उसमें ये लोअर लिमिट -2 है, -2 से शुरुआत है और खत्म कहाँ हुआ +2 पे, तो ये इंक्लूडेड है। तो यही होता है क्लोज इंटरवल। ओपन कब होगा, जैसे अगर हम लोग रियल नंबर ले लिए, मतलब -2 से लेकर +2 तक पूरा नंबर लेना है रेंज, लेकिन -2 +2 नहीं लेना है, तो हम लोग कैसा बनाएंगे, -2 से लेके +2। ये और इसमें फर्क है। ये क्या फर्क है कि ये -2 से +2 लिया है इंक्लूडेड -2 +2 ऑल्सो, लेकिन इसमें क्या लिया है, -2 से लेके +2 और -2 और +2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं ये रियल नंबर पे जैसे, तो x मान लीजिए एक वेरिएबल है, तो x क्या होगा, -2 से बड़ा होगा और या तो उसके इक्वल होगा, और कहां तक जाएगा, +2 तक, +2 तक। मतलब ये जो है ये -2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और कहां तक जाएगा, +2 तक या तो उसके इक्वल। लेकिन अगर हम यहां पे ओपन इंटरवल बना दिए तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से छोटा, -2 से छोटा और +2 से बड़ा, नहीं -2 से बड़ा और +2 से छोटा। लेकिन यहां पे -2 से बड़ा और उसके इक्वल भी, और +2 से छोटा और उसके इक्वल, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं है, मतलब -2 से छोटा है और +2 से बड़ा है। तो ये हम लोग देखते हैं क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये बनाने का मतलब होता है, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। ओपन इंटरवल मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लेकिन अगर क्लोज इंटरवल है तो लोअर और अपर इंक्लूडेड है। एक होता है सेमी ओपन या तो सेमी क्लोज, मतलब इसको आप सेमी ओपन बोल सकते हैं या सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। वो कैसे होता है, जैसे अगर यहाँ पे -2 से +2 का एग्जांपल लेते हैं, तो ये देखिए आपको अच्छे से पता चल गया होगा इतना आप तक तो जान के। तो इसका मतलब क्या है, जो x है वो वेरी कहां तक कर रहा है, -2 से बड़ा है और +2 से छोटा या तो उसके इक्वल। तो देखिए इधर क्लोज बना है, इधर क्लोज बना है, तो इसके मतलब तब ये इंक्लूडेड है अपर लिमिट, और यहाँ पे क्लोज नहीं बना, ओपन बना है, तो -2 एक्सक्लूडेड है, मतलब हटा दिया गया है, उससे कम है, लेकिन इसमें इक्वल। अगर आपको हम ऐसा दिखा दे तो इसका मतलब जो x है, मतलब जो रेंज हम लोग लिए हैं कि -2 से +2 और ये इंटरवल ये बना दिए हैं ब्रैकेट, तो इससे मतलब क्या हो जाता है कि ये इस पे देखिए क्लोज बना है, तो इसका मतलब -2 से बड़ा या तो उसके इक्वल और +2 से छोटा, उसके इक्वल नहीं। तो देखिए ये मतलब होता है इंटरवल, इसलिए आपको हमें बताना सही समझा कि इंटरवल से आदमी कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई इंटरवल बना है, अगर ये है तो कोई और मतलब बन जाएगा, और ये है तो कोई और मतलब निकल जाएगा, तो दोनों में अंतर है। तो देखिए यहां पे हमने ये क्या बताया, ये क्या है क्लोज इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, और ये दोनों क्या है सेमी ओपन बोलिए, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। तो इंटरवल आप देख लिए, आप चलते हैं आप यूनिवर्सल सेट बताने। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल देखो तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपको डेफिनेशन दिख गया होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट डेफिनेशन में क्या है कि जितने भी गिवन सेट है कॉन्टेक्स्ट में, जितने भी गिवन सेट है वो सारे एलिमेंट
उस अगर किसी एक सेट में प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब ए सेट कंटेनिंग ऑल द सेट गिवन इन, मतलब एक सेट ऐसा सेट जो कि सारे सेट को अपने में कंटेन करता है। जैसे अगर एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, यू से, यू। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे दो सेट बना रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, बी बना लिए 2 7 8 9 बना लिए, सी यहां पे बना लिए 10 11। अब यूनिवर्सल सेट बताएं तो यूनिवर्सल सेट क्या डेफिनेशन है कि गिवन, मतलब जितने भी दिए गए हैं सेट में, अगर कोई ऐसा सेट जो दिए गए हुए सारे सेट को अपने में कंटेन कर रहा है तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाए यू, तो क्या हो सकता है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक रख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 7 8 9, 2 7 8 9, रिपीटेशन इसका कोई मतलब नहीं है, 10 11 10 11। तो मतलब ये जो गिवन है सेट, ये गिवन सेट जो है उस सारे सेट को ये कंटेन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ प्राइम नंबर कैसे होता है, 2 3 5 7 9 होता है। तो अगर हम पूछे कि इसका यूनिवर्सल सेट बताइए तो बता दीजिए नेचुरल नंबर, मतलब ये सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में कंटेन हो गए। अगर मैं बोल दिया नेचुरल नंबर का बताइए यूनिवर्सल सेट, तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में है, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आते हैं और अदर भी नंबर आते हैं, तो उसके अंदर है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो ऐसा सेट होता है जो कि दिए गए हैं सारे सेट को अपने में अंदर कंटेन करता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट देख लिए। अब देखेंगे पावर सेट। अब देखते हैं पावर सेट। पावर सेट आपको डेफिनेशन दिख गया होगा। पावर सेट होता क्या है, पावर सेट एक सेट होता है, पावर सेट एक सेट है जिसमें दिए गए हुए सेट के सारे सबसेट इंक्लूडेड है। मतलब देखिए क्या है कि अगर एक सेट ले लिए ए और उसका 1 2 3 है ना, एक हम आपको बताना भूल गए सबसेट में कि किसी भी दिए गए हुए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। मतलब अगर इसका सबसेट बनाना चाहें तो ये बनेगा 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 1 3 बनेगा और 1 2 3 बनेगा। तो देखिए 5 इसका सबसेट है क्योंकि 5 इसके अंदर इंक्लूड है। 5 मतलब कुछ नहीं, इसके अंदर वही, तो 1 इसके अंदर है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 भी है, 1 2 3 भी है, 1 3 भी है, 1 2 3 पूरा है। तो ये जितने भी दिए गए हुए सेट हैं ये सेट कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो किसी भी दिए गए हुए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं अगर ऐसे निकालना हो तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। अब देखिए गिनिए कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है। मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो सबसेट 8 बन रहा है। तो एक फार्मूला है जो डिराइव किया गया है, तो दिए गए हुए एलिमेंट से कितने सबसेट बना उसको निकाला, वो कितना होगा, 2 to the power n, 2 to the power n, where n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब जैसे यहां पे 1 2 3 है, मैं बोला कि a के कितने सबसेट बनेंगे तो n की जगह 3 लग रहे, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो देखिए 8 बनाना, अगर 2 एलिमेंट रहता तो कितना बनता, 4 बनता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है तो उसे कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 to the power 10 जो कि इक्वल होता है 1024, मतलब 1024। तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट निकालना अगर आपको एलिमेंट पता हो। तो ये हमने क्यों बताया, प्रॉपर सेट में इसकी जरूरत है। जैसे इसको रहने देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2 to the power n ये फॉर्मूला। हाँ 2 to the power n तो क्या हो गए, सबसेट हो गए। अगर मैं पूछा कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, मतलब सबसेट तो 2 to the power n बता दिए, लेकिन बोला कि सबसेट नहीं बताइए, इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। प्रॉपर हमने बताया था
कि ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं है, क्योंकि ये 1 2 3 इसके इक्वल भी है। तो जो सेट इक्वल होता है वो सबसेट तो होता ही है, क्योंकि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो लेकिन इक्वल भी तो होता है। तो जो सबसेट इक्वल होता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं माना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रॉपर सबसेट कितने बने? 7, और सबसेट कितने बना? 8। तो प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n - 1। तो ये सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, ये प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। तो अब देखिए, देखते हैं पावर सेट इसको इरेज कर देते हैं, इसको यूज कर देते हैं। तो देखिए पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का आपको दिख गया होगा क्या है। ये एक ऐसा सेट होता है जो कि कंटेन करता है दिए गए हुए सेट के सारे सबसेट को। मतलब जैसे ए है, अगर हम बोला कि ए का पावर सेट लिखो, पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं? पी ए। मतलब जो सेट, जिस सेट का आपको पावर सेट निकालना हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और यहां पे पी लिख देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। इसमें क्या होता है? इसमें ये भी एक सेट है, और सेट को क्या लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, क्योंकि ये सेट है। और ये कैसा सेट है? ये ऐसा सेट है कि जिसका पावर सेट निकलना उसके सारे सबसेट इसके अंदर लिखाते हैं। मतलब इसके 1 2 3 का अगर पावर सेट लिखना हो तो इसके पहला काम आपको क्या करना है कि इसका आपको सबसेट निकालना हो। निकाल लिए, अब आपको पीए में सारे सबसेट को भर देना है। जैसे यहां पे पहला भर दिए 5, और ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके 1 2 3 हो गया। तो देखिए क्या किए हैं, पावर सबसेट क्या होता है आपको समझ में आ गया। ये एक सेट होता है जो कि दिए गए हुए सेट का सारे सबसेट को कंटेन करता है। तो अगर हमने पूछा कि ए में 3 एलिमेंट है, तो बताइए इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 the power n एलिमेंट होंगे, क्योंकि जितने सबसेट है उतने ही तो अंदर एलिमेंट बने हैं, वही तो एलिमेंट है। तो इसका कितना सबसेट बनेंगे? 2 the power n, और अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे? वही ये एलिमेंट बन के जा रहा है, तो 2 the power n एलिमेंट होंगे, और इसका कितना सबसेट होंगे? 2 the power n बनेंगे। और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? एक कम, 2 the power n - 1। तो ये रहा पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं? पीए। तो देखिए पावर सेट, तो अब ये आपसे एक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बताइएगा, जैसे 5 है, मतलब नल सेट। अब हमको बताइए कि 5 के कितने सबसेट बनेंगे? आप बोलेंगे एक भी नहीं, लेकिन एक बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक भी नहीं, मतलब 0। और फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको कि किसी भी सेट में अगर एलिमेंट आपको पता हो तो कितने सबसेट निकलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 the power n। 2 the power n। तो n की वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है? 0। तो यहां पे 2 the power 0 भरेंगे तो क्या आएगा? 1। और ये जो 5 ही होगा वो एक सबसेट होगा, मतलब 5 खुद के तो होगा ही ना। तो एम्प्टी सेट का भी एक सबसेट होता है, और इसका जब पावर सेट बनाएंगे P5, तो इसके अंदर क्या होगा? 5। तो पावर इसका सेट कितना होगा? उसके अंदर एक एलिमेंट होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि नल सेट का प्रॉपर सबसेट कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि 2 the power 0 - 1, तो 2 the power क्या होगा? 1 - 1 = 0। तो ये रहा पावर सेट। आज हमने पढ़ा सबसेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा, और प्रॉपर और सेट में बहुत सारा हमने देखा भी, एग्जांपल, थ्योरम देखा, क्वेश्चन देखा, ट्रिकी क्वेश्चन भी यहां पे देखा। अगले में आप पढ़ेंगे, इसके बाद वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेशन ऑन सेट, मतलब कैसे ऑपरेशन करते हैं। जैसे ऑपरेशन बोले तो जैसे नंबरों पे ऑपरेशन करते हैं, मतलब प्लस, डिवीजन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वैसे सेट में भी ऑपरेशन होते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।